कोई किसी की सूरत नहीं है, माँ जैसी ममता की कोई मूरत नहीं है। और मैंने तो देखा है ख्वाबों में लाखों परियों को, पर मेरी माँ जैसी कोई खूबसूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने माँ के लिए भी तालियां बजाई, हर किसी के लिए तालियां बजाई, लेकिन आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जो इस संस्था के संस्थापक हैं और आप पावन जी महाराज हैं। और मैं यदि ये कह दूं कि हिंदी और उर्दू के जितने भी पवित्र शब्द और पवित्र अल्फाज हैं, उन सारे अल्फाज को इकट्ठा कर ली जाए तो आपकी शख्सियत तैयार होती है। तो एक बार पावन जी महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सर, आज आपको जानकर हैरानी भी होगी और आप जानते भी होंगे कि आप जिस धरती पर बैठे हैं, जिस जमीन पर बैठे हैं, ये वो धरती है जहां पहली बार भगवान श्री राम जब दूल्हा बनकर आए तो हमारी माँ और हमारी बहनों ने गालियां देना शुरू किया। तो उनके भाई भरत कहते हैं कि मेरा भाई तो पूरी सृष्टि का राजा है, मेरे जितने भी हिंदुस्तान के बड़े हुए सब मेरे घर में पैदा हुए। और ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि सनातन धर्म के प्रणेता भगवान श्री राम को गालियां दी जा रही है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, भाई चुप रहो, ये मिथिला की धरती है, ये मिथिला की धरती है। अगली पंक्तियां जो पढ़ रहा हूं आपकी तालियां खुद ब खुद उठ जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, ये मिथिला की धरती है, यहाँ की गालियां भी गीता के श्लोकों से बरी होती है। दोस्तों, आप जोड़ने का मकसद ये होता है कि एक संदेश जाए जनमानस में। और आज आप युवाओं के कंधों पर एक जिम्मेवारी है, जो जल संरक्षण की बात हो रही है। छोटी छोटी बात पर ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत हो, क्योंकि बड़ी बातें तो सब जगह बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं सब जगह। देखिए, आपके गांव में कोई तालाब है, नदी है, वहाँ देखिए आसपास पेड़ काटे जाते हैं, वहाँ की ज़मीनें बेची जाती हैं, जहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी काट करके लाया जाता है। ये सारा कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। और आप विगत 10-15 वर्षों से देखे होंगे, केवल प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती थी। नगर निगम पंचायतों में भी सरकार के आदेश आए थे कि पॉलीथीन जो है अब मार्केट से आउट हो जाएगा, लेकिन बस वो वही रह गया। पॉलीथीन फिर भी जा रहा है, नाले में जा रहा है। वहाँ से आप जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे वाले में, तो वो जो लौटती है वहाँ, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और इससे CO2 और मीथेन। तो इन सबों के लिए जो एक मिशन है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई आपके गांव में कोई पेड़ काटता है तो उसे समझाएं कि पेड़ काटने से आप एक चीज़ गौर कीजिएगा। 2-3 वर्षों में देखिए, अब जो बारिश हो रही है, पहले क्या होता था कि जुलाई अगस्त जाते जाते बारिश खत्म हो जाती थी। अभी सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि अक्टूबर के दशहरा के बाद तक बारिश हो सकती है, इसीलिए सरकार जिला प्रशासन पूरा सजग रहे। तो अब ये धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। आपके आने वाले भविष्य पर ये संकट है, और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर तो और महासंकट हो सकता है। इसीलिए हम सभी का दायित्व है, एक एक को भी अगर हम समझाएं तो ये मिशन जो वसुधा कल्याण आश्रम ने शुरू किया है ये जन जन तक पहुंचेगा और इससे निश्चित तौर पर व्यापक असर पड़ेगा। और अंत में हम कहेंगे, मुशर्रफ का जो शब्द है, हालांकि उसने कहा है कि हमारे साथ वो 7वां से उस समय था और हमने इसको जोड़ा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर जो गुण है जिसने व्यक्त किया, आप लोग को भी लगा होगा कि निश्चित इसके अंदर कुछ है, तो वो प्रभावित करता है और उससे ही सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान या ऊपर वाले सबको बराबर ही भेजते हैं, बुद्धि तो सबको बराबर देते हैं, लेकिन जो जिसको इतना इस्तेमाल करता है, उसको रगड़ता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए हम मुशर्रफ को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उसने इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रेरित किया। आप सबों को भी धन्यवाद और इस मिशन को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ये 2 साल के कोरोना ने प्रेरित किया, या अपना ये कुछ आचरण ने ये आपको प्रेरित किया, या कुछ शिक्षकों ने किया, या पुस्तकों ने किया, किसने प्रेरित किया? कहीं से तो कोई प्रेरणा आई होगी। आचार्य पावन को भी कहीं से कोई प्रेरणा मिली। इनकी माताजी ने कहा, एक दिन मैं जब मिलने गया तो कहा कि एक बेटा को तो मैं देश के लिए दे दिया। तो देश के लिए काम करना है, आप लोगों को भी ये सोचना है। नेताओं के, देखिए नेता की बात एकदम बस वोट भूल जाइए, उसको उस शब्द को भूल जाइए। वोट देने के समय जिसको वोट देना है दे दीजिए आप। लेकिन आज मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आज बड़ा पुण्य का दिन है। पता है,
आज एकादशी तिथि है, मालूम होगा आप लोगों को। मैं पंडित हूँ इसलिए जानता तो हुई हूँ कि एकादशी कब होता है, पूर्णमासी कब होता है। नेहरू जी की जयंती हो एक वो अलग विषय है, लेकिन आज एकादशी बड़ा पुण्य तिथि है और पुण्य धरती पर आया हूँ। तो पुण्य धरती पर और पुण्य तिथि को आकर के और इस आश्रम के कार्यक्रम को आप लोगों के माध्यम से पूरे दरभंगा में, पूरे मिथिला क्षेत्र में इसकी प्रगति हो, इसकी क्या प्रगति का क्या मतलब? आपके अंदर यह जज्बा होनी चाहिए कि हम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए करने के साथ साथ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मनोज कुमार दास। आप ये मिथिला मंच न्यूज चैनल के हेड हैं, तो सर आपका इस्तकबाल है और आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आएं। साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद है प्रभात खबर न्यूज़पेपर हम सब जानते हैं, और विगत कुछ सालों में हम जैसा कि देख रहे हैं कि प्रभात खबर ने अपनी एक अमिट छाप बनाई है हम सबों के बीच। तो प्रभात खबर के लिए एक अच्छे पत्रकार आदरणीय विशाल भैया हमारे बीच मौजूद हैं, तो सर आप आए और अपना स्थान आप भी ग्रहण करें। तो मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब वक्त आ चुका है जिनकी बदौलत ये महफिल सजी है और जिन्होंने पिछले कई 6 से 7 दिनों से बहुत मेहनत की है और 12 वो मुझे फोन पर कांटेक्ट कर रहे थे। सफल होगा। आप सभी से मेरा आग्रह भी है और इसको दूसरे संदर्भों में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप अनुज है तो मैं आदेशात्मक रूप से कह सकता हूं कि आप सभी आए। आपने किया भी है, इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है इन लोगों ने, और मुझे अपना बचपन भी याद आ गया इसी संदर्भ में, जब मैं दीवारों पर पेंटिंग बना लिया करता था और इसी तरह के कभी पहाड़ों के तो कुछ के। तो ये बड़ा एक व्यापक पहल है यहाँ इस भूमि के लिए, और इतिहास तो सर ने बताया यहाँ कि क्या अद्भुत इतिहास रहा है इस मिथिला की भूमि का। तो ये सब चीजें हैं और आप इसमें जुड़े करें, किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। आप विचार कर सकते हैं, आपने जो पेंटिंग बनाई है आप वो कर सकते हैं, या आप किसी को समझा सकते हैं। हमें आराधना करनी है वरुण की, ठीक है। बैनर कोई है, क्या फर्क पड़ता है, यह कोई विषय नहीं है। हमें वरुण की आराधना करनी है, क्योंकि हमें अपने जीवन को बचाना है, उसको संरक्षित करना है। अगर हम वो नहीं कर पाए तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वो हमें हमारे लिए अच्छी बातें नहीं कहेंगी, वो कहेंगी कि हमने क्या दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं और भी लोग कहेंगे, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ की पावन भूमि को, माँ श्यामा को, और जो महापुरुष रहे हैं विद्यापति, नागार्जुन जैसे जो लेखक हुए यहाँ पे, उनको भी मैं नमन करते हुए जरूर सफल होगा। आप सभी से मेरा आग्रह भी है और इसको दूसरे संदर्भों में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप अनुज है तो मैं आदेशात्मक रूप से कह सकता हूँ कि आप सभी आए। आपने किया भी है, इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है इन लोगों ने, और मुझे अपना बचपन भी याद आ गया इसी संदर्भ में, जब मैं दीवारों पर पेंटिंग बना लिया करता था और इसी तरह के कभी पहाड़ों के तो कुछ के। तो ये बड़ा एक व्यापक पहल है यहाँ इस भूमि के लिए, और इतिहास तो सर ने बताया यहाँ कि क्या अद्भुत इतिहास रहा है इस मिथिला की भूमि का। तो ये सब चीजें हैं और आप इसमें जुड़े करें, किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। आप विचार कर सकते हैं, आपने जो पेंटिंग बनाई है आप वो कर सकते हैं, या आप किसी को समझा सकते हैं। हमें आराधना करनी है वरुण की, ठीक है। बैनर कोई है, क्या फर्क पड़ता है, यह कोई विषय नहीं है। हमें वरुण की आराधना करनी है, क्योंकि हमें अपने जीवन को बचाना है, उसको संरक्षित करना है। अगर हम वो नहीं कर पाए तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वो हमें हमारे लिए अच्छी बातें नहीं कहेंगी, वो कहेंगी कि हमने क्या दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं और भी लोग कहेंगे, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ की पावन भूमि को, माँ श्यामा को, और जो महापुरुष रहे हैं विद्यापति, नागार्जुन जैसे जो लेखक हुए यहाँ पे, उनको भी मैं नमन करते हुए। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मनोज कुमार दास। आप ये मिथिला मंच न्यूज चैनल के हेड हैं, तो सर आपका इस्तकबाल है और आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आएं। साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद है प्रभात खबर न्यूज़पेपर हम सब जानते हैं, और विगत कुछ सालों में हम जैसा कि देख रहे हैं कि प्रभात खबर ने अपनी एक अमिट छाप बनाई है हम सबों के बीच।
तो प्रभात खबर के भी एक अच्छे पत्रकार आदरणीय विशाल भैया हमारे बीच मौजूद हैं। तो सर आप आए और अपना स्थान आप भी ग्रहण करें। तो मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब वक्त आ चुका है जिनकी बदौलत ये महफिल सजी है और जिन्होंने पिछले कई 6 से 7 दिनों से बहुत मेहनत की है और 12 वो मुझे फोन पर कांटेक्ट करते रहे